Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet. हम ये वीडियो में रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व सरफेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑप्टिक्स का पहला जो प्रीवियस वीडियोस में हम व्हाट इज ए लेंस, फिर लेंस का जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसके बारे में डिस्कशन किए थे। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन फेनोमेनन, ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व सरफेस। यहाँ जो कर्व सरफेस हम डिस्कशन करेंगे वो आइदर कनकेव सरफेस या कन्वेक्स सरफेस होगा। वो जो कनकेव या कन्वेक्स सरफेस होगा ये दो मीडिया को सेपरेट करेगा। मतलब सपोज ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। मतलब ये जो सरफेस है, हम वो जो कनकेविटी या कन्वेक्सिटी, वेदर ए कनकेव सरफेस और कन्वेक्स सरफेस, वो कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे हम रेयरर मीडियम के तरफ से देख के। देखो ये रेयरर मीडियम के तरफ से कन्वेक्स है, तो ये एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और सपोज ये यहाँ ये रेयरर, ये डेंसर है, तो रेयरर मीडियम की तरफ से जब देखेंगे ये जो कर्व सरफेस ये कनकेव है, सो रिफ्रैक्शन थ्रू ए कनकेव सरफेस हम बोलेंगे। और यहाँ इसका जो मिडिल पॉइंट होगा इसको हम पोल बोलेंगे। इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस तरफ। और इट इज ए जनरल कन्वेंशन दैट जब भी हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे वो ऑलवेज पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। जो भी डिस्कशन करेंगे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का होगा। और ये जो एपर्चर, ये एपर्चर छोटा होगा। एपर्चर इज स्मॉल। और ये जो भी रेज हम ड्रा करेंगे, सपोज यहां से एक इंसिडेंट रे गया, तो वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल करेगा, जो भी रेज, इंसिडेंट रे हो या रिफ्रैक्टेड रे हो, वो जो एंगल, सपोज ये अल्फा है, तो ये एंगल बहुत स्मॉल होगा। एंगल्स मेड विथ प्रिंसिपल एक्सिस आर स्मॉल। ये हम एस्यूम करेंगे। दीज आर दी एसम्पशंस। कोई भी डिस्कशन हम रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व सरफेस कर रहे हैं तो ये तीनों एसम्पशन हम जरूर लेंगे। फिर वो जो साइन कन्वेंशन होगा, साइन कन्वेंशन वो मिरर में जैसा था वही रहेगा। क्या कि जो भी मेजरमेंट हम अलोंग द इंसिडेंट रे करेंगे, इंसिडेंट रे यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो कोई भी मेजरमेंट हम लेफ्ट से मतलब इंसिडेंट रे जो डायरेक्शन में जा रहा है वही डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ट्रांसवर्सली अपवर्ड मेजरमेंट करेंगे
तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो ये है साइन कन्वेंशन, ये है एसम्पशंस। हाँ, यहाँ और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज की बात आता है यहाँ, तो जनरली ऑब्जेक्ट किस तरफ रहता है? इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकलता है, वो उसका करेक्ट साइड है। मतलब वो इंसिडेंट रे उससे निकलता है, ऐसा कुछ पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, तो वो उसका करेक्ट साइड है। और इंसिडेंट रे उसके तरफ जा रहा है तो उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेंगे। सिमिलरली इमेज, इमेज का करेक्ट साइड कौन सा है? और रिफ्रैक्टेड रे उसके तरफ जा रहा है, इमेज जहां पर फॉर्म होगा उसके तरफ रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है, तो वो उसका एक्चुअल साइड है, तो उसको हम रियल इमेज लेंगे। और रिफ्रैक्टेड रे उससे निकल रहा है, ऐसे लग रहा है कि उससे निकल रहा है, तो उसको हम वर्चुअल इमेज लेंगे। तो यहाँ रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट आएगा जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उस वक्त थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक कन्वेक्स सरफेस लेते हैं और सपोज ये एक कन्वेक्स सरफेस है, ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज μ1, और ये डेंसर मीडियम है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज μ2, मतलब हमारा μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो रेयरर की तरफ से ये कन्वेक्स लग रहा है, तो ये कन्वेक्स सरफेस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, हम एस्यूम कर चुके हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ से एक रे, इंसिडेंट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, सपोज ये पॉइंट M है। ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये इस सरफेस के लिए नॉर्मल बन जाएगा। यू कैन रेफर टू द प्लेलिस्ट ऑफ ऑप्टिक्स। तो सपोज ये N है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो अभी रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है, तो डेंसर मीडियम जाने से क्या हुआ, नॉर्मल के तरफ आएगा, तो ये ऐसे जाने नहीं जाकर, ऐसे सीधे नहीं जाकर थोड़ा बेंड हो जाएगा, किसके तरफ, नॉर्मल के तरफ। ये नॉर्मल है तो ये बेंड हो गया, तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सपोज ये पॉइंट में मिल रहा है, तो इस यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ इमेज। सपोज इस एंगल को हम अल्फा लेते हैं, इस एंगल को बीटा, और इस एंगल को गामा, ये गामा है। और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। और एक चीज, यहां जो पॉइंट M है, ये पॉइंट M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए,
सपोज ये पॉइंट है क्या क्यू, सपोज एम क्यू इज द perpendicular to the principal axis from point M. Now consider the triangle OMC. ट्रायंगल OMC, ये ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल ऐसा है, ये MOC, ये है गामा, ये है अल्फा, ये है आई, राइट। तो ये है एक्सटर्नल एंगल, तो I इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। सो हमारा रिलेशन मिला I इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। फिर इस ट्रायंगल को MIC, ट्रायंगल MIC, ये ऐसा है, तो ये है I, ये है M, ये है C, ये है एंगल R, ये है बीटा और ये है गामा। तो यहाँ एक्सटर्नल एंगल गामा है, तो गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। सो गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। दिस implies R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इक्वेशन 2। ये I और R हम क्यों निकाले? क्योंकि यहाँ ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस के लिए सपोज हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये है साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। मगर हम एस्यूम कर चुके हैं कि ये I और R प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल्स होगा वो सभी स्मॉल एंगल्स होंगे, I स्मॉल, R भी स्मॉल। सिंस I इज वेरी स्मॉल, सिंस I very small, R very small, so we can write sin I is nearly equal to I or sin R nearly equal to R। तो sin I के जगह हम लिख सकते हैं I, sin R के जगह R, so I by R is equal to μ2 by μ1। और हम लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, so μ1 I is equal to μ2 R। अभी I के जगह 1 इक्वेशन और R की जगह इक्वेशन 2 यूज कर लो। सो μ1 इंटू गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा माइनस बीटा। इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन। सो क्या मिलेगा, μ1 गामा प्लस μ1 अल्फा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। यहाँ गामा है, यहाँ गामा है, दोनों को इकट्ठा कर लो और जो अल्फा बीटा है वो उन दोनों को अलग कर लो। तो क्या मिलेगा, μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ2 गामा, ये इस तरफ आएगा, सो माइनस μ1 गामा, गामा कॉमन ले जाएंगे तो हमारे पास रहेगा μ2 माइनस μ1 इंटू गामा। राइट। फिर अगेन हमारा जो अल्फा बीटा गामा ये भी सब स्मॉल एंगल्स हैं, अल्फा स्मॉल, बीटा स्मॉल,
गामा स्मॉल। तो अल्फा के जगह हम नियरली लिख सकते हैं tan अल्फा, बीटा के जगह नियरली लिख सकते हैं tan बीटा, और गामा के जगह हम लिख सकते हैं tan गामा। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा μ1 tan अल्फा प्लस μ2 tan बीटा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू tan गामा। राइट, अभी थोड़ा डायग्राम को चलते हैं। tan अल्फा, ये जो ट्रायंगल है MQO, यहाँ tan अल्फा लिखा, तो tan अल्फा हो जाएगा MQ बाय OQ। सो μ1 MQ बाय QO। राइट, सिमिलरली tan बीटा, ये ट्रायंगल लेते हैं IMP, सॉरी QMI, इस ट्रायंगल में से tan बीटा क्या होगा MQ बाय QI, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 tan गामा। ये ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल लेते हैं MCQ, ये ट्रायंगल में tan गामा आएगा MQ बाय QC। सभी में MQ है, MQ को कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। हाँ, तो हमारे पास रहा μ1 बाय QO प्लस μ2 बाय QI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय QC। मगर हम और एक चीज एस्यूम किए हैं कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये इसका एपर्चर बहुत स्मॉल है। तो एपर्चर स्मॉल है तो ये QP के बहुत पास होगा, Q इज वेरी क्लोज टू P। सिंस Q इज वेरी क्लोज टू P, we can take in place of Q we can write P. You understood? Since aperture of the surface is very small, this point Q is very close to point P, and that's why in place of Q we can write P. तो ऐसा करते हैं, Q की जगह P लिख लेते हैं, तो हमारे पास रहेगा μ1 बाय PO प्लस μ2 बाय PI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय PC। फिर से डायग्राम को जाते हैं। PO ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पोल है। सो PO ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो ये है U। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम सिंबल U देते हैं, तो U। PI ये इमेज है, तो ये हुआ इमेज डिस्टेंस V। PC ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे तो हमारा PO, ये इंसिडेंट रे इस तरफ जा रहा है, मेजरमेंट हम पोल से कर रहे हैं, पोल से O की तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसको नेगेटिव लेंगे, PO माइनस U। PI ये रे का, इंसिडेंट रे का सेम डायरेक्शन, तो PI होगा प्लस V। सिमिलरली PC होगा प्लस R। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा? फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा μ1 बाय माइनस U प्लस μ2 बाय प्लस V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। ये है फाइनल एक्सप्रेशन, इसको हमको याद रखना है। μ2 बाय V इजिली याद रखिए,
mu1/u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1/r। भी mu2 के तरफ है, u mu1 के तरफ है, जस्ट हमको mu2/v से mu1/u को सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज ये रेयरर मीडियम एयर होता, रेयरर मीडियम की जगह एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो mu1 हमारा 1 हो जाता, और mu2 सपोज mu2 इज इक्वल टू म्यू, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा? mu/v माइनस 1/u इज इक्वल टू mu माइनस 1/r। ये होता है एक्सप्रेशन, राइट। तो सिमिलरली हम रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कन्वेक्स सरफेस, कनकेव सरफेस, सबके लिए डेरिवेशन कर सकते हैं। हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कशन करेंगे, सभी सरफेस यूज करके प्रॉब्लम्स करेंगे, तो हैबिचुएट हो जाएगा। तो मेन फार्मूला है ये mu2/v माइनस mu1/u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1/r। दिस इज द मेन फार्मूला। सपोज हमारा जो इस तरफ हम लिए हैं, इस तरफ mu1, इस तरफ mu2। सपोज ये हम डेंसर मीडियम इस तरफ लेते हैं, ये मीडियम ऐसा है, तो ये डेंसर के तरफ ऑब्जेक्ट रहा, ऑब्जेक्ट इस तरफ है डेंसर के तरफ, और इमेज इस तरफ। तो हमारा क्या होगा? हम लिखेंगे mu2/u माइनस mu1/v इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1/r, ऐसा हो जाएगा। तो थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त, ठीक है। आज ये वीडियो में इतना ही, बाय।